हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? आई होप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि आज एसबीआई पीओ का एग्जाम था, कुछ स्टूडेंट्स ने एसबीआई पीओ का एग्जाम भी आज दिया होगा, तो आईबीपीएस एसओ के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, और जिनका जो एसबीआई पीओ का भी एग्जाम नेक्स्ट वीक है उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट्स आईबीपीएस एसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के लिए पजल्स इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में कुछ पजल्स डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि बेटा पजल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 पजल्स आप लोगों को एग्जाम में मिल जाती है। 2 पजल 2 सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी पैटर्न आ जाता है। 1 पजल 2 सीटिंग अरेंजमेंट, 2 पजल्स 1 सीटिंग अरेंजमेंट, इस तरह का ये लगा के चलो कि जो 15 मार्क्स हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के, वो इन्हीं के हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर पजल हम डिस्कस करेंगे, कैसे पर्टिकुलर पजल को आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए एक पजल है, यस पजल इज ऑन द स्क्रीन। क्या है यहाँ पे आपके पास? स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 6 students ABCDEF of class 10th has been chosen for the head of the class for different days of the week। अब यहाँ पे जैसे उसने कहा कि of the week, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या पता चल गया कि एक शेड्यूलिंग पजल है जिसके अंदर हमें पता है कि क्या आएगा, पहले मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा। मीन्स शेड्यूल हमारे पास में ऑलरेडी है। ओके तो शेड्यूलिंग पजल को कैसे, और शेड्यूलिंग पजल ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में मिल जाती है। इट डिपेंड्स कि हाँ किस तरह की शेड्यूलिंग है, बट शेड्यूलिंग पजल मिल जाती है आपको, एक पजल। ओके तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मंडे टू सैटरडे द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर 17, 18, 20, 21, 23, 24, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। नाउ इट डिपेंड्स कि हाँ, एक तो ये तरीका है कि आप पूरी की पूरी पजल को पहले रीड कर रहे हो, उसके बाद में बनाना शुरू कर रहे हो, बट दैट इज रॉन्ग। क्योंकि उस केस के अंदर क्या है, ज्यादा टाइम लगता है आपका, क्योंकि पहले पूरा रीड करोगे, फिर दोबारा से उसको बनाओगे पजल को, फिर साथ में फिर दोबारा से पर्टिकुलर लॉजिक के लिए आप उसको रीड करोगे। ऐसे नहीं करना। जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर 2 लाइन को रीड किया, वहीं से हमें पता चल गया कि मेरी पजल की टाइप क्या है। ओके एंड देन स्टार्ट द पजल। उसके बाद में जो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो उसको डायरेक्टली पुट कर दीजिए। जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पुट नहीं हो रही, जिनके लिए कुछ क्लू हमें हमारे पास में है, उनको साइड में नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल। तो जैसे यहाँ पे है, हमें पता है क्या है अपने पास में, मंडे टू सैटरडे कह रहे हैं, मंडे टू सैटरडे। तो हम भी सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, यस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके साथ में उसने कुछ रोल नंबर हमें दिए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास में क्या है, डेज है और रोल नंबर है और स्टूडेंट का नाम है। क्लियर? यही 3 चीजें हैं। क्या? एक डे, एक रोल नंबर और नेम, और इसके अकॉर्डिंग हम पजल को स्टार्ट कर देंगे। ओके तो यहाँ पे साफ साफ एक बार टेबल के अंदर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। क्या है? यस सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मंडे। क्या क्या है आपके पास में? डे, ओके नेम एंड रोल नंबर, दिस 3 आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द हेड ऑफ द क्लास ऑन वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके अब उसने क्या कहता है, हेड ऑफ द क्लास ऑन वेडनेसडे इज ए स्टूडेंट डी। वेडनेसडे को कौन है? डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल डी को पुट कर देंगे। डी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, एंड ऑन सैटरडे इज बी। सैटरडे को कौन है? बी। तो सैटरडे को हम क्या करेंगे, बी को पुट कर देंगे। जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपकी पुट हो रही है उसको आप डायरेक्टली पुट करोगे। उसके बाद क्या करता है, स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 20 बिकम्स द हेड ऑफ द क्लास ऑन थर्सडे। जिसका रोल नंबर 20 है वो कब बन रहा है? थर्सडे को। दिस इज थर्सडे एंड दिस इज 20। 20 को यहाँ पे पुट कर दोगे। क्लियर? कोई माइनर सा डाउट? उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट सी बिकम्स द हेड ऑफ द क्लास जस्ट आफ्टर ए। जस्ट आफ्टर ए, ए के बाद में कौन है? क्या कह रहा है? ए के बाद में सी है। अब हमें नहीं पता कि ए को मैं कहां पे पुट करूं। यहाँ पे 2 हैं, या तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इन दोनों पोजीशन पे, या फिर आप इन 2 पोजीशन पे इनको रख सकते हो, बट अभी क्लियर नहीं है। आगे देखो क्या है, द स्टूडेंट विद द रोल नंबर 24 इज द नेक्स्ट टू बिकम द हेड ऑफ द क्लास आफ्टर सी। सी के बाद में कौन आएगा? जिसका रोल नंबर कितना है? 24। दैट मीन्स कि इसके बाद में 24 वाला आएगा।
ओके, तो अब अगर मान लो हम यहाँ पे इसको रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर 24 वाला कैसे आएगा? 24 वाला नहीं आ सकता। देखो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मैंने a को रख दिया, ध्यान से समझो, तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पे a रखती हूँ, यहाँ पे c रखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रख देते हैं हम 24, एक तो ये बन रही है हमारे पास पोजीशन, ठीक है, दूसरा क्या आ सकता है? a c एंड 24, ये हमारे पास पोजीशन बन रही है, क्लियर। बट अभी हमारे पास कंफर्म नहीं है, तो उसने साथ में एक और पॉइंट कहा है। क्या कहा है पॉइंट? कि द हेड ऑफ द क्लास ऑन मंडे इज नीदर ई और एफ, मंडे को ई और एफ नहीं आ सकता। अगर मंडे को ई एफ नहीं आ सकता, दैट मीन्स कि ई एफ यहाँ पे कहीं पे आएगा, जो ई है आपके पास में, यहाँ देखो क्या कहा है कि जो मंडे है, मंडे को ई और एफ नहीं आ सकता, ठीक है, दैट मीन्स कि ई एफ यहाँ पे कहीं पे आएगा हमारे पास में, तो ये वाली पोजीशन हम लेंगे, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया हमें कि क्या आएगी पोजीशन, यस दिस इज 20, थर्सडे को 20 था बेटा, ठीक है, तो हमारे लिए पोजीशन कंफर्म क्या हो गया यहाँ पे कि ए और सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ए सी एंड दिस इज 20, क्लियर। कैसे हम कंफर्म करेंगे? पहले देखो कि हाँ दो पोजीशन बन रही है, फिर आगे हमने हमारे पास में क्या क्लू दिया उसने कि यहाँ पे ई एफ नहीं आ सकता, दैट मीन्स कि ई एफ यहाँ पे कहीं पे आएगा। ओके, आगे देखिए क्या, यस द डिफरेंस ऑफ द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट बी एंड एफ इज 4, बी और एफ के जो रोल नंबर है, बी और एफ के रोल नंबर के अंदर डिफरेंस कितने का है? 4 का है। ओके, अब अगर हम देखें एफ, यहाँ पे हमारे पास में जो रोल नंबर है 4 का डिफरेंस किस में आ रहा है? एक तो 20 और 24, 20 और 24, अब 24 जो है वो तो डी का है और 20 यहाँ पे, इसका मतलब बी का हो नहीं सकता, बी यहाँ पे है, दैट मीन्स कि ये वाली पोजीशन नहीं आएगी। और देखो 4 का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? 4 का डिफरेंस बन रहा है आपके पास 17 और 21 के अंदर, 17 एंड 21 मीन्स व्हाट कि यहाँ पे बी और एफ के अंदर से एक का आएगा आपके पास 17 और एक का क्या बनेगा आपके पास में 21, बट वी डोंट नो कि हाँ ये बी है या ये एफ है या फिर रिवर्स भी हो सकता है। ओके, तो आगे रीड करते, अभी इसके लिए कुछ नहीं लिखते हैं, अभी हम कुछ नहीं लिखते कि हाँ ये जो B है, बस हमें इतना कंफर्म है कि B और F के बीच में जो B है, B या तो 17 होगा या फिर 21 होगा। अगर B 17 है तो F की वैल्यू क्या आएगी? 21। अगर B 21 है तो F की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? यस, F की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे? हाँ जी, अब आगे देखो क्या है, कह रहे द डिफरेंस बिटवीन द रोल नंबर ऑफ द हेड ऑफ द क्लास ऑफ द फर्स्ट डे and the second day, first day and the second day of the week last is 1, जो फर्स्ट है और लास्ट है उसके बीच में 1 का डिफरेंस है, उनके बीच में 1 का डिफरेंस है। अब देखो अगर हम 21 देखते हैं, अगर मैं लेती हूँ भाई ये, इसको हमने ले लिया 21 और तो यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, बट 20 तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे थर्सडे का है, दैट मीन्स कि नहीं आ सकता। अगर मैं इसको लेती हूँ 17 तो यहाँ पे 18 बन सकते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा? दिस इज 17, ओके, एंड दिस इज 18। हाँ जी, इसमें कोई भी डाउट? आई होप सभी को क्लियर है। उसने क्या कहा है कि देखो जो डिफरेंस है किसके अंदर, रोल नंबर ऑफ द हेड ऑफ द क्लास ऑफ फर्स्ट डे मीन्स फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट में ये है, कह रहे दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ गया। अब हमें कंफर्म हो गया कि बी का क्या है 17 और एफ का क्या है 21, एफ का क्या है 21। ओके, आगे देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है, ई और एफ का बोर है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे रखती हूँ एफ, एफ की वैल्यू क्या है 21, एफ की वैल्यू क्या है बेटा 21। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ एफ तो यहाँ पे तो 21 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एफ नहीं आ सकता, एफ कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, और ये कितना हो गया हमारे पास में 21, 4 का डिफरेंस है, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, अब एक रोल नंबर रह गया, कौन सा रोल नंबर रह गया आपके पास में? हाँ जी 23, तो 23 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? आई होप सभी को पजल क्लियर है, सभी को क्लियर है ये पजल? इंपॉर्टेंट है, शेड्यूलिंग पजल है। कोई माइनर सा डाउट किसी को? नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस, क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाँ जी क्या है,
द स्टूडेंट, जो यहाँ पे पजल अभी हमने सॉल्व करी है, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को, सो दैट कि हमें बार बार बैक ना जाना पड़े, बार बार ना बैक जाना पड़े। क्या है? द स्टूडेंट डी बिकम्स द हेड ऑफ क्लास ऑन विच ऑफ द डे। अब देखिए, दिस इज डी, डी कब है आपके पास में? वेडनेसडे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? वेडनेसडे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु हैज 20 रोल नंबर एंड बिकम द हेड ऑन थर्सडे। अब थर्सडे को कौन बना है? ई। थर्सडे को कौन बना है? ई। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा? स्टूडेंट ई। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सम ऑफ द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बिकम द हेड ऑफ क्लास ऑफ फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे एंड सैटरडे, अब देखो फ्राइडे को कौन है? फ्राइडे को एफ है और सैटरडे को बी है, ठीक है। और उसने क्या कहा है? दोनों का सम चाहिए आपको। अब अगर हम फ्राइडे का देखते हैं दैट इज 21, सैटरडे का अगर हम देखते हैं दैट इज 17, तो टोटल सम कितना हो गया आपके पास? 38। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 38 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट सी हु बिकम द हेड ऑफ क्लास ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कौन बना है? अब यहाँ पे देखते हैं, यस, ट्यूसडे को है सी और इसका रोल नंबर क्या है? 23। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, 23 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है ट्रू है? स्टूडेंट ए बिकम द हेड ऑफ क्लास ऑन ट्यूसडे। स्टूडेंट ए, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? ए ट्यूसडे को, ए तो मंडे को है, दैट मीन्स कि ये तो रॉन्ग हो गया। ऑन फ्राइडे स्टूडेंट एफ, फ्राइडे को एफ है, यस, हुज रोल नंबर इज 24, बट रोल नंबर क्या है इसका? 21। और ये क्या कह रहा है? 24। ये क्या कह रहा है? 24, दैट मीन्स दिस इज अगेन रॉन्ग। स्टूडेंट बी हैज रोल नंबर 18, बी, यस, बी का रोल नंबर क्या है आपके पास? 17। और ये क्या कह रहा है? 18, दैट मीन्स दिस इज अगेन रॉन्ग। अब कह रहा था हाईएस्ट रोल नंबर बिलोंग्स टू द स्टूडेंट हु इज हेड ऑफ द क्लास ऑन वेडनेसडे। अब वेडनेसडे को कौन है आपके पास में? डी, उसका रोल नंबर क्या है? 24। और हाईएस्ट रोल नंबर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हो 24 इज द हाईएस्ट नंबर, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका पास? करेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, सभी को क्लियर है? कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? अगर कोई डाउट आता है, इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू थिंक कि मुझे कुछ समझ आ रहा है, देखो मैं बिल्कुल आराम से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, बिकॉज देयर शुड बी सम स्टूडेंट्स की जिनका अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिनकी प्रैक्टिस कम है, ठीक है, जिनको मेथड अभी सीखना है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी क्लास हेल्पफुल रहे, और जो स्टूडेंट्स काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी उनको टाइम लग जाता है पजल को सोल्व करने में, तो उनको करेक्ट मेथड बताओ कि कैसे पजल को सोल्व करना है। ओके, अब दूसरी पजल है आपके पास में, क्या है? 8 person STUVWXYZ were joined in a company in 8 different years. अलग अलग ईयर्स आपके पास में यहाँ पे गिवन है, 90, 2010, 1992, 84, 80, 19, ये गिवन है आपके पास में, गिवन है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे देखो, जब हमारे पास में ईयर्स गिवन है, अब जैसे पहले था जो पहले वाले हमने पजल सॉल्व करी, उसमें क्या था? हमें पता है कि पहले मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है। सेम वे यहाँ पे भी अगर अपने पास में ईयर्स गिवन है, इन दैट केस हमें पता नहीं कि पहले कौन सा ईयर आता है, फिर कौन सा ईयर आता है, फिर कौन सा ईयर आता है, तो हम इसको ईयर के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास में ईयर्स गिवन है, पहले हम ईयर्स लेंगे और उनको भी हमने क्या लिखना है? सीरियल वाइज लिखना है। सीरियल वाइज यहाँ पे आप मेंशन करोगे, जैसे पहले क्या है आपके पास में? 80, ठीक है, उसके बाद क्या है? 84, 84, उसके बाद में 89, 89, 89 के बाद में क्या है बेटा? 90, फिर क्या है? 90, 92, 92, देन 98, यस 92, उसके बाद में क्या है हमारे पास में? 1998, थोड़ा सा इधर रख देते हैं, यस 1998, 98 के बाद में क्या है आपके पास? 2003, 8, 8, 8, 8 के बाद 2003 और फिर 10, 2003 एंड 2010, क्लियर। उसके बाद क्या है हमारे पास में?
यहाँ पे उसमें साथ में क्या क्या, देयर एक्सपीरियंस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 2018। 2018 के बेस पे हमने उसका एक्सपीरियंस काउंट करना है। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, और क्या लेंगे हम, नेम। दैट मीन्स दिस 3 वेरिएबल्स आर देयर। अब उसके बाद में क्या करना है, आपने उसको पजल को साथ साथ में सोल्व करना। जैसे ही हमने 2 लाइनें ऊपर की रीड करी, वहीं से हमें पता चल गया कि मेरी पजल में कैसे हमने सॉल्व करना है, कैसे स्टार्ट करना है। अगर हम पजल को करेक्ट वे से स्टार्ट करते, इन दैट केस आपकी पजल मिनिमम टाइम के अंदर करेक्ट बनेगी। अगर हम पजल को रॉन्ग वे से स्टार्ट करते हैं, एक तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, और क्या होगा, हम मल्टीपल टाइम उसको करते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो टाइप्स बनती है ना पजल्स की, वो इंपॉर्टेंट है, उनको माइंड में रखो कि ये वाली टाइप आ रही है तो इसको मैंने ऐसे स्टार्ट करना है, ये वाली टाइप आ रही है तो मैंने इसको ऐसे स्टार्ट करना है, तो उससे इजीली कर पाओगे। ओके, तो एक बार साफ साफ इसको देख लेते हैं। यस, क्या यहाँ पे मैंने रखा है, यस, ईयर, देन एक्सपीरियंस एंड देन नेम। क्लियर। तो यहाँ था हमारे पास में 1980, 1984, देन 1989, देन 1990। ओके, 90 के बाद 92, देन 98, 2003 एंड 2000, यस 3 के बाद 10 है बेटा, 2010। अब एक्सपीरियंस आपका काउंट कब से करना है, 2018 से हमने काउंट करना है। अब हम अगर एक्सपीरियंस देखेंगे तो कैसे क्या काउंट करोगे, अब 2018 से इनको माइनस कर दो, उतना ही एक्सपीरियंस आ जाएगा। अब जैसे यहीं पे है 2018 से 1980 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 38। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, जिस पे भी 1980 के अंदर ज्वाइन किया है, जिसका 1980 का ज्वाइनिंग है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, 38 ईयर्स का है। कितने ईयर्स का, 38 ईयर्स का है। ओके, सेम वे, हाँ जी, जिनका 84 का है, 84 वाले का कितना आ गया, दिस इज 34। हाँ जी, ये कितना आ गया आपके पास, 29, 28, उसके बाद में ये हो गया बेटा 26। ओके, इसने इसके 6 साल बाद ज्वाइन किया है, दैट मीन्स की 20 के बाद है 3 से ही हो गया हमारे पास 15, और 18 से 10 माइनस किया, आ गया आपके पास 8। क्लियर। अब देखो उसके बाद में आपके पास क्या गिवन है, अब आते हैं हम स्टेटमेंट की तरफ। क्या है, W was the most experienced in the group। W most experienced है, दैट मीन्स कि सबसे पहले किसका नाम आएगा, W का। हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, W। ओके, उसके बाद में क्या कह रहा है, ओनली 2 पर्सन वर ज्वाइन बिटवीन Y एंड W। Y और W के बीच में 2 लोगों ने ज्वाइन किया है, 2 लोगों ने ज्वाइन किया, 2 को हम भी ज्वाइन करवा देते हैं। ओके, उसके बाद में क्या है, ओनली 1 पर्सन ज्वाइन बिटवीन Y एंड Z। Y और Z के बीच में 1 पर्सन ने ज्वाइन किया। नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, Y और Z के बीच में एक ने ज्वाइन किया है, Z यहाँ पे हो सकता है, या फिर Z यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो अगर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तो पॉसिबिलिटीज को साथ में लेके चलना है आपने। ओके, पॉसिबिलिटीज को आपने साइड में लेके चलना है साथ में। देन उसके बाद में देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, हाँ जी, ओनली 1 पर्सन ज्वाइन बिटवीन Y एंड Z। उसके बाद एच एक्सपीरियंस वाज 4 years मोर देन दैट द ट्वाइस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ V। यस, दिस इज गुड स्टेटमेंट। अब इसको देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। एच एक्सपीरियंस क्या कहा है उसने, एच एक्सपीरियंस was 4 years more than the twice of V's experience। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हम अपने एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वाला उठाते हैं हम, सबसे पहले सबसे लेसर वैल्यू। अगर मैं कहती हूँ कि V की वैल्यू क्या है 8, अगर हमारे पास में V की वैल्यू 8 है तो उस केस में S की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, हाँ जी 2V, दैट मीन 16, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो भाई S की वैल्यू बनेगी आपके पास 20। कब, अगर V की वैल्यू क्या है 8। डन। तो हमारे पास हो सकता है, हमारे पास 20 ईयर का एक्सपीरियंस भी अवेलेबल है और 8 ईयर का एक्सपीरियंस भी अवेलेबल है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं कहूं कि V की वैल्यू क्या है 15, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 टू 30, और 4 ईयर उसमें मोर का है, दैट मीन्स की 34। यहाँ पे 34 ईयर का भी एक्सपीरियंस अवेलेबल है। क्लियर।
अब उसके बाद में अगर मैं कहती हूँ 20, अगर हम 20 लेते हैं तो कितना बन जाएगा 44, 44 का एक्सपीरियंस नहीं है, दैट मीन्स कि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। यहाँ पे हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ओके 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब यहाँ पे देखो आगे क्या कहा है, अब हमने इसको पुट करना है क्या, अगर हम कहते हैं क्या कि s की वैल्यू क्या है 8, s को हम यहाँ पे रख देते हैं 8, ओके तो सॉरी v की वैल्यू क्या है आपके पास में 8, v की वैल्यू क्या है 8, तो s की वैल्यू क्या बन रही है आपके पास 20, तो s यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब अगर इस केस के अंदर मैं v को लेती हूँ तो यहाँ पे तो बेटा z है, दैट मीन्स कि ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे दूसरी वाली पॉसिबिलिटी लगेगी क्या, अगर v को रखते हैं हम यहाँ पे तो s कहाँ पे आएगा 34 वाली जगह पे, 34 वाली पोजीशन पे। क्लियर, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो यहाँ पे, क्या किया हमने, पहले 2 पॉसिबिलिटीज है, अब अगर इस केस के अंदर मैं रखती हूँ तो ये दोनों यहाँ पे पुट हो जाएंगे, ठीक है, बट यहाँ पे दूसरे वाले केस में z है, दैट मीन्स कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते, हम कौन सी पॉसिबिलिटी लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे। डन। अब आगे देखो, x was joined one of the odd numbered year, x ने odd numbered year पे ज्वाइन किया है। अब odd number year कौन सा है हमारे पास में x के लिए, ये बचे हमारे पास, और एक ये वाली पोजीशन, ये 2 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, तो x कहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, या तो x हमारे पास में यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, इस केस में भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, और एक और पॉसिबिलिटी बन रही है कि x यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है इस केस के अंदर, ठीक है, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं अभी के लिए, अभी के लिए हम इसको साइड में रख लेते हैं कि भाई x जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हमने रख ली है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, हाँ जी, u was joined before t, u was joined before t, ओके, तो अगर हम u को ज्वाइन करवाते हैं बिफोर t, तो t कहाँ पे आएगा आपके पास में, t एक केस के अंदर, तो बेटा अगर इसके अंदर हम लेके चलते हैं ये वाला जो केस है ना, तो इसके अंदर तो क्या आएगा आपके पास में ut यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो केस लेते हैं तो उसने क्या कहा u was joined before t, u was joined before t, इस वाले केस के अंदर मैं लेके चलूं तो u was before t, इधर अगर हम यहाँ पे लेके चलें तो u before t, ये वाला बनेगा। अब देखते हैं कि हाँ कोई ना कोई पॉसिबिलिटी के आपकी कैंसिल आउट होनी चाहिए, एंड बोथ ज्वाइंड इन इवन नंबर्ड ईयर, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे u और t दोनों का क्या आना चाहिए, u और t दोनों का क्या आना चाहिए आपके पास में इवन नंबर ईयर आना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला केस, तो यहाँ पे ये ओड आ गया, दैट मीन्स ये वाला केस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो इवन है, बट यहाँ पे ये ओड आ गया, दैट मीन्स ये वाला केस भी आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे u और t को अगर हम देखते हैं तो u एंड t ये हो गया बेटा 92 के अंदर, और ये हो गया आपके पास 2010 के अंदर, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों क्या है इवन ईयर के अंदर, तो ये वाला केस आपका सही जाएगा। क्लियर, तो दिस इज योर पजल, एक्सपीरियंस है, नेम किस तरह से आ रहा है YUZV नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सभी को क्लियर है, ये वाला पॉइंट भी सभी को क्लियर हो गया, कोई डाउट आता है कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कुछ समझ आ रहा है तो भी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, जो न्यू यूजर है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। एसओ के एग्जाम के अंदर लॉजिकल रीजनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, 50 क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग के मिलते हैं, दैट मीन्स कि कितना आप खुद सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ के अंदर भी आपकी 2 पजल आपको मिलती हैं, 35 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आता है। तो लॉजिकल रीजनिंग एसओ के सभी जो भी पोस्ट है ना, सभी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है। हाँ, लॉ ऑफिसर और जो राजभाषा अधिकारी है उसके अंदर बेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, बट लॉजिकल रीजनिंग सभी में है, लॉजिकल रीजनिंग सभी में आ रहा है। ओके, तो सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्या है, इन विच ईयर वी ज्वाइंड इन ए कंपनी, वी ने कब ज्वाइन किया, तो वी यहाँ पे आप देख सकते हो, वी ये है आपके पास में, दैट मीन्स 2003, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंट बिफोर एक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंट आफ्टर। अब एक्स से पहले कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, 1 2, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंट बिफोर एक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंट आफ्टर।
आफ्टर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, जेड, जेड के बाद भी उतने लोगों ने ज्वाइन किया। ओके, तो यहाँ पे देखो उससे पहले 2 थे, जेड के बाद में उतने हैं, तो जेड का अगर हम देखें यहाँ पे तो एक्सपीरियंस कितना आ रहा है, दिस इज 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो क्या आएगा, द वन हु हैज द एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स, 20 ईयर्स का जिसको एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ यू एंड वी, यू और वी का एक्सपीरियंस का सम कितना है, यू का एक्सपीरियंस 26, वी का एक्सपीरियंस 15, कितना हो गया 41, सो आंसर इज ऑप्शन डी, 41 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली 3 पर्सन वन ज्वाइन बिफोर एक्स, कह रहे एक्स से पहले 3 लोगों ने ज्वाइन किया, बट हियर यू कैन सी सिर्फ 2 लोगों ने ज्वाइन किया, दैट मींस दिस इज रॉन्ग। द एक्सपीरियंस ऑफ यू इज ऑड नंबर, यू का एक्सपीरियंस कितना है 26, दैट मींस इवन नंबर, दिस इज अगेन रॉन्ग। द सम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ जेड एंड वी इज 45, जेड और वी का देखो, जेड बेटा यहाँ पे है और वी ये है, टोटल इज 35, और ये यहाँ पे क्या कह रहा है 45, मींस दिस इज अगेन रॉन्ग। एस हैज मोर एक्सपीरियंस देन वाई, एस का एक्सपीरियंस देखो, एस का एक्सपीरियंस कितना है 34, ओके, और वाई का एक्सपीरियंस कितना है 28, दैट मीन्स कि जो एस का एक्सपीरियंस है दैट इज मोर देन वाईज एक्सपीरियंस। हाँ जी, एस का एक्सपीरियंस वाई से कितना है ज्यादा है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। तो आई होप समझ आ रहा है सभी को। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, दिस इज एस, दिस इज वी, 1 2 3 एंड 4 पर्सन ने ज्वाइन किया, तो क्या कहेंगे हम, मोर देन 3 पर्सन ज्वाइन। ओके, तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया कि लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड शेड्यूलिंग पजल को कैसे सोल्व करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस हम इजीली कर लेते हैं, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको लॉजिकल रीजनिंग का पूरा मॉड्यूल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन यू कैन चेक द लिंक। ओके, सेम वे अगर आपको पजल सिर्फ चाहिए, अगर आपको सिर्फ पजल्स में इश्यू आ रहा है, देन अगेन हमने पजल के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, फ्रॉम वेयर यू कैन गो फॉर द पजल, जिसके अंदर हर टाइप की पजल को डिस्कस किया गया। देयर आर 14 लेक्चर्स बेस्ड ऑन पजल की, हर टाइप को डिस्कस किया गया, कैसे कौन सी टाइप को आपने सॉल्व कर। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए अभिपीडिया के साथ।